भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 28 से 29। जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। अर्थात महाभारत के युद्ध में कई बड़े राजा और योद्धा थे, जिन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त की। अर्जुन इनकी तुलना नदी की लहरों से करता है, जो स्वेच्छा से समुद्र में मिल जाती हैं। उस युद्ध में कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लोभ और निजी स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ा। अर्जुन ने उनकी तुलना पतंगों से की है, जो लालच के कारण अज्ञानतावश अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन दोनों स्थितियों में वे तीव्रता से सिर पर खड़ी मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 30। तुम अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से समस्त दिशाओं के जीव समूहों को चाट रहे हो और उन्हें अपने प्रज्वलित मुखों में निगल रहे हो। हे विष्णु, आप अपने सर्वत्र फैले प्रचंड तेज की किरणों से समस्त ब्रह्मांड को भीषणता से झुलसा रहे हो। अर्थात भगवान अपने सृजन, पालन और संहार की भव्य शक्ति के साथ संसार को नियंत्रित करते हैं। भगवान के विश्वरूप में नियत भावी घटनाओं का दृश्य देखकर अर्जुन युद्ध में अपने शत्रुओं का विनाश देखता है। वह अपने अनेक सहयोगियों को भी मृत्यु का ग्रास बनते हुए देखता है। ऐसे अद्भुत दृश्य को देखकर जड़वत अर्जुन अगले श्लोक में भगवान से प्रार्थना करता है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 31। हे देवेश, कृपया मुझे बताएं कि अति उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृपया मुझ पर करुणा करें। आप समस्त सृष्टियों से पूर्व आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं और मैं आपकी प्रकृति और प्रयोजन को नहीं समझ पा रहा हूं। अर्थात इससे पूर्व अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखने की प्रार्थना की थी। जब श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन मोहित और व्यथित हो गया। लगभग अकल्पनीय ब्रह्मांडीय दृश्य को देखकर अब अर्जुन भगवान की प्रकृति और प्रयोजन को जानने की हार्दिक अभिलाषा प्रकट करता है। इसलिए वह प्रश्न करता है, आप कौन हैं और आपका क्या प्रयोजन है? भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 32। परम प्रभु ने कहा, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए आता है। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। अर्थात अर्जुन के प्रश्न की वे कौन हैं की प्रतिक्रिया में श्री कृष्ण सर्वशक्तिशाली काल और ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में अपनी प्रकृति प्रकट करते हैं। काल शब्द की उत्पत्ति कलयति से हुई है, जिसका समानार्थक शब्द गणयति है। इसका अर्थ है काल का स्मरण करते रहे हैं। सृष्टि की सभी घटनाएं काल के गर्भ में समा जाती है। ओपनहाइमर, जो प्रथम अणु बम बनाने की योजना के सदस्य थे और हिरोशिमा और नागासाकी के विनाश के साक्षी थे, उन्होंने श्री कृष्ण के इस श्लोक को निम्न प्रकार से उद्धृत किया है। काल मैं समस्त जगत का विनाशक हूँ। काल सभी जीवों के जीवन की गणना और उसे नियंत्रित करता है। वह यह निश्चित करेगा कि कब भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महानुभावों के जीवन का अंत होगा।
यह अर्जुन के युद्ध में भाग न लेने के पश्चात भी युद्ध भूमि की व्यूह रचना में खड़ी शत्रु सेना का विनाश कर देगा, क्योंकि भगवान की संसार निर्माण की विशाल योजना के अनुसार ऐसा होना भगवान की इच्छा है। यदि योद्धा पहले से ही मरे के समान है, तब फिर अर्जुन युद्ध क्यों लड़े? श्री कृष्ण इसे अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 33। इसलिए उठो, युद्ध करो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं पर विजय पाकर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र हो। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि कौरवों का विनाश हो और धर्म की मर्यादा के अनुसार हस्तिनापुर पर पांडव शासन करें। युद्ध के परिणाम के रूप में उन्होंने पहले से ही अधर्मियों का विनाश और धर्म की विजय निश्चित की है। संसार के कल्याण की उनकी विशाल योजना को किसी भी उपाय द्वारा टाला नहीं जा सकता। अब वह अर्जुन को बताते हैं कि वह चाहते हैं कि अर्जुन उनके कार्य को संपन्न करने का निमित्त मात्र बने। भगवान को अपने कार्यों हेतु मनुष्य की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, जबकि मनुष्य भगवान की इच्छा को पूर्ण कर नित्य सुख पाता है। भगवान के सुख के लिए कुछ ऐसे अवसर पाकर हम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान के नित्य दास बनने के पात्र हो जाते हैं। अर्जुन को यह स्मरण करवाते हुए कि धनुर्विद्या में उसे उन्हीं की कृपा से असाधारण कौशल प्राप्त हुआ है, ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को अपना शस्त्र बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए वे अर्जुन को सव्यसाचिन कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ श्रेष्ठ धनुर्धर होना है, क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और अपने किसी भी हाथ से बाण चलाने में समर्थ था। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 34। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए बिना विक्षुब्ध हुए युद्ध करो और इनका वध करो और अपने शत्रुओं पर विजय पाओ। अर्थात कौरवों की ओर से कई सेना नायक कभी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि उसका वध होने पर जैसे ही उसका शीश भूमि पर गिरेगा, तब उसी समय उसका वध करने वाले प्रतिद्वंदी का शीश भी टुकड़े होकर भूमि पर गिरेगा। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया शक्ति नामक विशेष शस्त्र था, जिसका प्रयोग कर वह किसी का भी वध कर सकता था, किंतु इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। इसलिए कर्ण ने इसे अर्जुन का वध करने के लिए सुरक्षित रखा था। द्रोणाचार्य ने परशुराम, जो भगवान का अवतार थे, से सभी प्रकार के शस्त्रों को निष्क्रिय करने की विद्या ग्रहण की थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे स्वयं अपनी मृत्यु का समय और स्थान निश्चित कर सकते थे, किंतु फिर भी यदि भगवान ने युद्ध में किसी को मारना चाहा, तब उन्हें कोई भी बचा न सका। इसलिए कहा जाता है, अगर भगवान राम किसी के विरुद्ध होने का निर्णय कर लें, तब तुम संभवतः विंध्याचल वन में निवास करने लगो, किंतु वहां तुम्हें जलाने के लिए लकड़ियां प्राप्त नहीं होगी। अगर तुम समुद्र के किनारे भी रहो, तब भी तुम्हें अपनी आवश्यकता के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा। यदि तुम धन के देवता कुबेर के घर में वास करते हो, तब तुम्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि अगर भगवान किसी को मारना चाहें, तब उस व्यक्ति को मृत्यु से बचाने के लिए कितने ही कड़े सुरक्षा प्रबंध भी क्यों न कर लिए जाएं, तब भी उसकी मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। समान रूप से श्री कृष्ण कहते हैं कि
उन्होंने युद्ध के परिणाम का निर्णय पहले ही कर रखा है, लेकिन वह चाहते हैं कि अर्जुन उनकी इच्छा को पूरा करने का माध्यम बने और युद्ध में विजयी होकर यश प्राप्त करे। जिस प्रकार भक्त भगवान की महिमा मंडित करता है, उसी प्रकार से भगवान की प्रकृति भी अपने भक्त की प्रशंसा करने की होती है। इसलिए श्री कृष्ण युद्ध में मिलने वाली विजय का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि लोग यह कहें कि अर्जुन ने अति शौर्य के साथ युद्ध लड़ते हुए पांडवों की विजय सुनिश्चित की। आध्यात्मिक जीवन में भी साधक प्रायः उस समय हतोत्साहित हो जाते हैं जब वे स्वयं को क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, कामवासना, अहंकार आदि मनोविकारों को वश में करने में समर्थ नहीं पाते। उनका गुरु उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहता है, निराश न हो, उठो, इन मनोविकारों का सामना करो, लड़ो और तभी तुम अपने मन के शत्रु पर विजय पाओगे, क्योंकि भगवान तुम्हें विजयी बनाना चाहते हैं। तुम्हारे प्रयास केवल निमित्त मात्र होंगे, जबकि भगवान अपनी कृपा से तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने की योजना बनाते हैं। भगवान द्वारा कर्तव्य पालन करने के आह्वान को सुनकर अर्जुन ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 35। संजय ने कहा, केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भय से कांपते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार किया और अवरुद्ध स्वर में भयभीत होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, अर्थात यहाँ अर्जुन को किरीटी कहकर संबोधित किया गया है। उसने एक बार में 2 दानवों का वध करने के लिए इंद्र की सहायता की थी। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे चमकीला मुकुट उपहार में दिया। मुकुट राज सिंहासन का प्रतीक भी होता है। और संजय ने वृद्ध राजा धृतराष्ट्र के सामने यह शब्द प्रयोग कर उन्हें यह संकेत दिया कि उसके पुत्र कौरव आसन्न युद्ध में पराजित होकर राजपाट खो देंगे। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 36। अर्जुन ने कहा है, हे ऋषिकेश, ये उचित है कि आपके नाम, श्रवण और यश गान से संसार हर्षित होता है। असुर गण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं की ओर भागते रहते हैं और सिद्ध महात्माओं के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। अर्थात इस और अगले 4 श्लोकों में अर्जुन कई परिप्रेक्ष्यों में भगवान की महिमा की प्रशंसा करता है। यह स्वाभाविक है कि किसी राज्य की प्रजा अपने राजा का प्रभुत्व स्वीकार कर उसकी महिमा का गुणगान कर प्रसन्न रहती है। यह भी स्वाभाविक है कि जो लोग अपने राजा से शत्रुता रखते हैं, वे उसकी उपस्थिति से भयभीत होकर इधर उधर भागते रहते हैं। राजा के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके अनुचर, मंत्री आदि उसके प्रति निष्ठावान हो। अर्जुन भी इसके समरूप वर्णन करते हुए कहता है कि केवल यही उपयुक्त है कि संसार परम प्रभु की महिमा का गान करता है और असुर उनसे भयभीत रहते हैं और संत पुरुष श्रद्धा भक्ति युक्त होकर उनकी आराधना करते हैं। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 37। हे सर्वश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ और आदि सृष्टा हो, तब फिर वह आपको नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के आश्रयदाता, आप सभी कारणों के कारण और अविनाशी हैं। आप व्यक्त और अव्यक्त से परे अविनाशी सत्य हो। अर्थात अर्जुन ने इस श्लोक में कस्माच्च तेन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ वे क्यों न करे है। जब समस्त सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है और उनमें स्थित और वापस उन्हीं में विलय हो जाती है, तब फिर सभी जीवों को भगवान के प्रति कृतज्ञता क्यों नहीं दर्शाना चाहिए। वे सब कुछ हैं,
सृष्टि में जो भी व्यक्त है वह सब कुछ भगवान है, क्योंकि वे सब भगवान की शक्ति हैं। सृष्टि में जो शेष अव्यक्त रह जाता है, भगवान उसमें भी व्याप्त हैं, क्योंकि यह उनकी अदृश्य शक्ति है। इसलिए वे व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और सभी शक्तियों का स्रोत और मूल हैं। इसलिए न तो भौतिक शक्ति और न ही जीवात्मा उनके विलक्षण व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल सकती है। वे दोनों से श्रेष्ठ और परे हैं। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि वे ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मांड में सबसे वरिष्ठ हैं। सभी जीव ब्रह्मा या उनके वंशजों की संतानें हैं, जबकि ब्रह्मा स्वयं भगवान विष्णु की कमलनाल से उत्पन्न हुए थे, जो श्री कृष्ण का विस्तार हैं। इसलिए ब्रह्मा को संसार का वरिष्ठ प्रपितामह माना गया है। अतः यह कहना उचित है कि ब्रह्मा को चाहिए कि वह भी भगवान को नमस्कार करें। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 38। आप आदि सर्वात्मा दिव्य सनातन स्वरूप हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप ही सर्वज्ञाता और आप ही परम धाम हो। जो कुछ भी जानने योग्य है वह सब आप ही हो। हे अनंत रूपों के स्वामी, केवल आप ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण को दिव्य सनातन पुरुष के रूप में संबोधित करता है, जो सभी कारणों के कारण हैं। सभी वस्तुओं और सभी जीवन रूपों का कोई कारण या मूल होता है, जिससे उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान विष्णु का भी कारण है। यद्यपि वह भगवान का रूप है, किंतु उनका यह रूप श्री कृष्ण का विस्तार है, जबकि श्री कृष्ण किसी के स्वरूप के विस्तार नहीं हैं। वे कारण रहित और सृष्टि में प्रकट सभी अस्तित्वों का मूल कारण हैं। इसलिए ब्रह्मा को उनकी आराधना करनी चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा का मूल स्वरूप हैं। वे सर्वज्ञाता और परम आनंद हैं। वे सबके कारण और स्वयं कारण रहित हैं। वह सब कारणों के कारण हैं। श्री कृष्ण सर्वांतर्यामी हैं। वे सर्वज्ञ और ज्ञेय दोनों हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, वास्तविक ज्ञान वही है जो भगवान को जानने में सहायता करे। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, कोई भी कर्म यदि भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो उसे वास्तव में कर्म कहते हैं। जो ज्ञान भगवान से प्रेम को बढ़ाए वही वास्तविक ज्ञान है। अतः भगवान ज्ञाता और ज्ञेय दोनों हैं। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 39। आप वायु, यम, अग्नि, जल और चंद्रमा के देवता हैं। आप ब्रह्मा के पिता और सभी जीवों के प्रपितामह हैं। अतः मैं आपको हजारों बार और बार बार नमस्कार करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा से युक्त अर्जुन हजारों बार सहस्त्रकृत वह कहकर उनका अभिवादन करता है। भारत में दीपावली के त्योहार के दौरान हाथी, घोड़े, स्त्री पुरुष और कुत्ते के आकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, किंतु सभी में एक सामग्री शक्कर होती है। समान रूप से स्वर्ग के देवताओं का अपना विभिन्न प्रकार का व्यक्तित्व होता है और वे संसार के संचालन हेतु विशिष्ट दायित्वों का निर्वहन करते हैं, किंतु वही एक भगवान उन सब में स्थित रहते हैं और उन्हें प्रदान की गई विशेष शक्तियों में प्रकट होते हैं। एक अन्य उदाहरण देखें। विभिन्न प्रकार के आभूषण स्वर्ण से बनते हैं। उन सब का रूप विभिन्न होता है और फिर भी वे सब स्वर्ण ही होते हैं। इसलिए केवल स्वर्ण आभूषण नहीं होता, बल्कि सभी आभूषण स्वर्ण होते हैं।
स्वर्ण के समान भगवान ही सब देवता हैं, लेकिन देवता भगवान नहीं हैं। अथ अर्जुन इस श्लोक में कहता है कि श्री कृष्ण वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और ब्रह्मा भी हैं। इन श्लोकों का श्रवण अर्जुन के कानों को सुख का अनुभव कराता है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 40। हे अनंत शक्तियों के स्वामी, आपको आगे और पीछे और वास्तव में सभी ओर से नमस्कार है। आप असीम पराक्रम और शक्ति के स्वामी हैं और सर्वव्यापी हैं। अथ आप सब कुछ हैं। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गान करते हुए इस प्रकार से यह घोषणा करता है कि वे अनंत वीर्या और अनंत विक्रमस्त्व अर्थात असीम शक्तिशाली और पराक्रमी हैं। वह विस्मित होकर उन्हें सभी दिशाओं से बार बार नमो नमो कहकर नमस्कार करता है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 41 से 42। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने धृष्टतापूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से और प्रेमवश होकर यदि उपहास करते हुए मैंने कई बार खेलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो तो उन सब अपराधों के लिए हे अचिंत्य, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। अर्थात भगवान सभी व्यक्तित्वों में सर्वश्रेष्ठ और परम हैं। लेकिन जैसे कि पहले इस अध्याय में श्लोक 24 में उल्लेख किया है कि जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो प्रेमी प्रियतम की औपचारिक पदवी को भूल जाता है। इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण के साथ व्यतीत किए गए गहन अंतरंग मित्रता के अविस्मरणीय क्षणों के आनंद में निमग्न होने के कारण उनकी सर्वोच्च स्थिति से अनभिज्ञ था। श्री कृष्ण का विश्वरूप देखकर अर्जुन अब यह जानकर दुखी हो जाता है कि भगवान केवल उसके मित्र और अंतरंग सखा नहीं हैं, बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान भी हैं, जिनका देवता, गंधर्व, सिद्धगण आदि श्रद्धायुक्त होकर आदर सत्कार करते हैं। इसलिए वह यह सोचकर शोक व्यक्त करता है कि उसने उन्हें केवल अपना मित्र समझकर उनका अनादर करने की धृष्टता की। प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तियों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उनका प्रथम नाम नहीं लिया जाता। इसलिए अर्जुन व्याकुल हो जाता है कि उसने घनिष्ठता के कारण अपनी पद प्रतिष्ठा को श्री कृष्ण के समतुल्य समझा और धृष्टता पूर्वक उन्हें स्नेहपूर्वक संबोधनों मेरे मित्र, मेरे सखा और हे कृष्ण जैसे संबोधनों से पुकारा। अथ वह अपने उन सब कृत्यों के लिए क्षमा याचना करता है जो उसने भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की दिव्यता की विस्मृति के कारण किए। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 43। आप समस्त चर अचर के स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों के जनक हैं। आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब समस्त तीनों लोकों में आपके समतुल्य कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। अर्थात अर्जुन कहता है कि श्री कृष्ण महानतम और सर्वश्रेष्ठ हैं। पिता पुत्र से सदैव वरिष्ठ होता है। श्री कृष्ण सभी जनकों के जनक हैं। समान रूप से वे विद्यमान सभी आध्यात्मिक गुरुओं के गुरु हैं। सृष्टा ब्रह्मा प्रथम आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और जो गुरु परंपरा के अंतर्गत निरंतर जारी रहा। किंतु ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से वैदिक ज्ञान अर्जित किया था। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, श्री कृष्ण ने प्रथम जन्मा ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रकट किया, इसलिए वे परम आध्यात्मिक गुरु हैं।
श्वेताश्वत्रोपनिषद में उल्लेख है, भगवान के समतुल्य कोई नहीं है और न ही कोई उनसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण वेदों के ज्ञाता हैं। यह मानकर अर्जुन उनके संबंध में उपर्युक्त गुणों का वर्णन कर रहा है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 44। इसलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी कृपा प्राप्त करने की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता पुत्र के हठ को सहन करता है, मित्र इष्टता को और प्रियतम अपनी प्रेयसी के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार से कृपा करके मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दो। अर्थात अपने व्यवहार को भगवान के प्रति अपराध मानते हुए अर्जुन क्षमा याचना कर रहा है। श्री कृष्ण के साथ परस्पर संपर्क में जैसे खेलते, खाते, उपहास, वार्तालाप और विश्राम करते हुए उसने ऐसा मान सम्मान नहीं दर्शाया जैसा कि सर्वशक्तिमान भगवान के प्रति दिखाया जाना अपेक्षित होता है। अपने प्रियजनों के साथ प्रेम संबंधों की अति घनिष्ठता के कारण किसी प्रकार के अनौपचारिक व्यवहार को कोई घृष्टता नहीं मानता। किसी शासकीय अधिकारी को यह अधिकार नहीं होता कि वह देश के राष्ट्रपति का उपहास उड़ाए, किंतु राष्ट्रपति का निजी मित्र उसे तंग करे, उसका उपहास उड़ाए, यहाँ तक कि उसे फटकार भी दे, तब भी राष्ट्रपति इस पर कोई आपत्ति नहीं करता। अपितु इसके विपरीत वह अपने अंतरंग मित्र के उपहास को अपने अधीनस्थ अधिकारियों से मिलने वाले सम्मान से अधिक महत्व देता है। हजारों लोग सेना नायक को सल्यूट देते हैं। समान रूप से अर्जुन के श्री कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध अपराध नहीं थे, अपितु वे अतरंग मित्रतावश गहन प्रेम भक्ति से युक्त हाव भाव थे। फिर भी वह विनम्र भाव से निष्ठावान भक्त होने के कारण विनम्रता पूर्वक अनुभव करता है कि उससे अपराध हुआ है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 45। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का अवलोकन कर मैं अत्यधिक हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा मन भय से कांप रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना आनंदमयी स्वरूप दिखाएं। अर्थात भक्ति दो प्रकार की होती है, एक ऐश्वर्य भक्ति और दूसरी माधुर्य भक्ति। ऐश्वर्य भक्ति में भगवान के सर्वशक्तिशाली स्वरूप के चिंतन द्वारा भक्त भक्ति में तल्लीन होने के लिए प्रेरित होता है। ऐश्वर्य भक्ति में भय और श्रद्धा के भाव की प्रधानता होती है। ऐसी भक्ति में भगवान से दूरी और औपचारिक रूप से शिष्टाचार का पालन करना सदैव आवश्यक समझा जाता है। द्वारकावासी और अयोध्यावासी ऐश्वर्य भक्ति के उदाहरण हैं, जो श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का आदर सम्मान अपने राजा के रूप में करते थे। सामान्य नागरिक अपने राजा के प्रति अत्यंत निष्ठावान और आज्ञाकारी होते हैं, यद्यपि उनके उसके साथ कभी घनिष्ठ संबंध नहीं होते। माधुर्य भक्ति में भक्त भगवान के साथ निष्ठा के संबंध का अनुभव करते हैं। ऐसी भक्ति में यह भाव प्रमुख रहता है कि श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं उनका हूँ। वृंदावन के ग्वाल बाल जो श्री कृष्ण से सखा भाव का प्रेम करते हैं, यशोदा और नंद बाबा जो कृष्ण से अपने बालक के रूप में प्रेम करते हैं, और गोपियां जो उनसे अपने प्रियतम के रूप में प्रेम करती हैं, ये सब माधुर्य भक्ति के उदाहरण हैं। माधुर्य भक्ति ऐश्वर्य भक्ति की अपेक्षा अत्यंत मधुर है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान का दिव्य आनंद उसके सभी रूपों में अत्यंत मधुर होता है, किंतु फिर भी इसकी श्रेणियां हैं।
भगवान की द्वारका की लीलाओं का आनंद मधुर और मथुरा की लीलाओं का आनंद अति मधुर तथा ब्रज की लीलाओं का आनंद मधुरतम है। माधुर्य भक्ति में भगवान के ऐश्वर्य और सर्वशक्तिशाली स्वरूप को भुला दिया जाता है। भक्त भगवान कृष्ण के साथ 4 प्रकार से संबंध स्थापित करता है। दास्य भाव। श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक। स्वयं को श्री कृष्ण का दास मानने जैसी रक्तक और पत्रक आदि की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। भगवान को अपनी माता और अपना पिता मानने का भाव भी दास्य भक्ति की श्रेणी है और इसे भी दास्य भाव में सम्मिलित किया गया है। सख्य भाव। श्री कृष्ण हमारे सखा हैं और मैं उनका अंतरंग सखा हूँ। श्रीदामा मधुमंगल धनसुख मनसुख की भक्ति सखा भाव की भक्ति थी। वात्सल्य भाव। श्री कृष्ण हमारे बालक हैं और मैं उनका माता पिता हूँ। यशोदा और नंद की भक्ति वात्सल्य भाव की भक्ति थी। माधुर्य भाव। श्री कृष्ण हमारे प्रियतम और मैं उनकी प्रेयसी हूँ। वृंदावन की गोपियों की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी। अर्जुन सखा भाव वाले भक्त है और भगवान के साथ भातृ भाव के संबंध का आनंद पाते हैं। भगवान के विराट रूप और दिव्य रूप को देखकर अर्जुन को अद्भुत विस्मय और श्रद्धा का अनुभव होता है, किंतु फिर भी वह सख्य भाव की माधुर्यता चाहता है जिसका स्वाद लेने का वह पहले से ही आदी था। इसलिए वह श्री कृष्ण से अपने सर्वशक्तिमान विराट स्वरूप जिसे वह अब देख रहा है को छिपाने और पुनः अपने परम पुरुषोत्तम मानव रूप में प्रकट होने की प्रार्थना करता है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 46। हे सहस्र बाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि में अभिव्यक्त हैं, किंतु मैं तुम्हारे मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए हुए चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण की विशेष कृपा से अर्जुन भगवान का विश्वरूप देख चुका है, जिसका दर्शन कोई सरलता से नहीं कर सकता। अर्जुन को यह अनुभव होता है कि श्री कृष्ण उसके केवल मित्र ही नहीं हैं, अपितु उससे बढ़कर उनका अनुपम व्यक्तित्व है। उनका दिव्य स्वरूप अनगिनत ब्रह्मांडों को अपने में समेटे हुए है। फिर भी वह उनके अनंत ऐश्वर्यों के प्रति आकर्षित नहीं होता। सर्वशक्तिमान भगवान की ऐश्वर्य भक्ति का अनुसरण करने में उसकी कोई रुचि नहीं है, अपितु इसके विपरीत वह सर्वशक्तिमान भगवान का पुरुषोत्तम रूप देखना पसंद करते हैं, ताकि वह उनके साथ पहले जैसे मित्रवत संबंध बनाए रख सके। भगवान श्री कृष्ण को सहस्रबाहु संबोधन से पुकारने का तात्पर्य हजारों भुजाओं वाले से है। अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप अर्थात 4 भुजाओं वाला रूप दिखाने की प्रार्थना कर रहा है। एक अन्य अवसर पर श्री कृष्ण अपने इस चतुर्भुज नारायण रूप में अर्जुन के सम्मुख प्रकट हुए थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को जब अर्जुन बांधकर उसे द्रौपदी के पास ले आया, तब उस समय श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। चतुर्भुजधारी श्री कृष्ण ने जब भीम, द्रौपदी और अन्य के कथनों को सुना, तब वह अपने प्रिय मित्र अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान से चतुर्भुज रूप में प्रकट होने की प्रार्थना कर अर्जुन यह भी पुष्टि कर रहा है कि भगवान का चतुर्भुज रूप उनके 2 भुजाधारी रूप से भिन्न नहीं है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 47। आनंद में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना दीप्तिमान अनंत और आदि विश्व रूप दिखाया। तुमसे पहले किसी ने मेरे इस विराट रूप को नहीं देखा। अर्थात क्योंकि अर्जुन भयभीत हो गया था और इसलिए उसने यह विनती की,
कि भगवान अपने विराट रूप को छिपा लें। श्री कृष्ण अब अर्जुन को धैर्य बंधाते हुए स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी कृपा से उसे अपना विराट रूप देखने के लिए उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, न कि दंड के रूप में, क्योंकि वह उससे अति प्रसन्न थे। यद्यपि दुर्योधन और यशोदा ने भी भगवान के विराट रूप की झलक देखी थी, किंतु वह इतना व्यापक, गहन और विस्मयकारी नहीं था। श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया शक्ति की सहायता से अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। यह भगवान की दिव्य सर्वोच्च शक्ति है, जिसका उल्लेख उन्होंने कई संदर्भों जैसे कि श्लोक 4.5 एवं 7.25 में किया है। इसी योगमाया शक्ति के कारण वे एक ही समय में संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकते हैं। भगवान की यह दिव्य शक्ति उनके साकार रूप में भी प्रकट होती है और हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की मातृत्व दिव्य शक्ति के रूप में राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सीता, पार्वती आदि के रूप में इसकी पूजा की जाती है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 48। हे कुरुश्रेष्ठ, न तो वेदों के अध्ययन से और न ही यज्ञ, कर्मकांडों, दान, पुण्य से, यहाँ तक कि कठोर तप करने से भी किसी जीवित प्राणी ने मेरे विराट रूप को कभी नहीं देखा है, जिसे तुम देख चुके हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के स्वयं के प्रयत्नों द्वारा वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने, घोर तपस्या करने, अन्न एवं जल का त्याग करने आदि जैसे भक्त के स्वयं के प्रयास उनके विराट रूप का दर्शन करने हेतु उनकी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से पर्याप्त नहीं है। यह केवल और केवल उनकी दिव्य कृपा एवं उनकी उदारता से ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार वेदों में इसे बार बार दोहराया गया है। परम प्रभु की कृपा के अमृत में निमज्जित हुए बिना कोई उसे नहीं देख सकता। इसके पीछे का तर्क अत्यंत स्पष्ट है। जीवात्मा की भौतिक आंखें पंच महाभूतों से बनी हैं, किंतु भगवान दिव्य स्वरूप हैं। उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए जीवात्मा को दिव्य आंखें चाहिए। जब भगवान जीवात्मा पर कृपा करते हैं, तब वे दिव्य शक्ति द्वारा हमारी आंखों को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और तभी जीवात्मा उन्हें देख सकती हैं। अगर कोई वेदों और पुराणों का ज्ञाता यह कहता है कि संजय ने भी उस विराट रूप को देखा होगा जिसे अर्जुन ने देखा था, महाभारत में इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेख मिलते हैं कि संजय के भगवत स्वरूप गुरु वेदव्यास की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, ताकि वह युद्ध में घटित होने वाली घटनाओं का विवरण धृतराष्ट्र को सुनाने में सक्षम हो सके। इसलिए उसने भी अर्जुन के समान भगवान का विराट रूप देखा। किंतु बाद में जब दुर्योधन का वध हुआ, तब शोक संतृप्त संजय की दिव्य दृष्टि भी लुप्त हो गई थी। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 49। मेरे भयानक रूप को देखकर तुम न तो भयभीत हो और न ही मोहित हो, भयमुक्त और प्रसन्नचित्त होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। अर्थात श्री कृष्ण निरंतर अर्जुन को धीरज बंधाते हुए कह रहे हैं कि भयभीत होने की अपेक्षा उसे मेरे विराट रूप का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने पर आनंदित होना चाहिए। आगे वह कहते हैं कि अर्जुन अब भय मुक्त होकर पुनः मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 50। संजय ने कहा है, ऐसा कहकर वासुदेव के करुणामय पुत्र ने पुनः अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपना 2 भुजाओं वाला सुंदर रूप प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को छिपा लिया
और फिर वे अर्जुन के सम्मुख अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जो स्वर्ण मुकुट, गदा, चक्र और कमल के पुष्प से विभूषित था, जो कि समस्त दिव्य ऐश्वर्यों, गौरव, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता का पुंज था। श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप उसी प्रकार से भय और श्रद्धा को उत्पन्न करता है, जैसा कि किसी राज्य के नागरिकों का उनके राजा के प्रति होता है। किंतु अर्जुन श्री कृष्ण का सखा था, इसलिए श्रद्धा और भय के भाव से युक्त भक्ति उसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकती थी। वह श्री कृष्ण के साथ खेला, उनके साथ अन्न ग्रहण किया, अपने व्यक्तिगत रहस्यों को परस्पर बांटा। इस प्रकार की सखा भाव की आनंदमयी भक्ति ऐश्वर्य भक्ति से अत्यंत मधुर होती है। इसलिए अर्जुन की सखा भक्ति की भावना को पुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने अंततः अपना चतुर्भुजी रूप भी छिपा लिया और अपने मूल 2 भुजाओं वाले मनोहारी रूप में परिवर्तित हो गए। एक बार वृंदावन में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे और जब वे अचानक उनके बीच में से ओझल हो गए, तब गोपियां उनसे पुनः प्रकट होने की विनती करने लगी। उनके अनुनय विनय को सुन श्री कृष्ण वहां पुनः चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। गोपियों ने उन्हें विष्णु भगवान समझा और उनका श्रद्धापूर्वक सत्कार किया, किंतु गोपियां उनके उस रूप पर मोहित न होकर उनके साथ और समय व्यतीत करना न चाहकर वहां से चली जाती है। उनका श्री कृष्ण के भगवान विष्णु वाले रूप के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि उनकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राण प्रियतम के रूप में देखने की आदी थी। बाद में फिर जब राधा रानी वहां प्रकट होती हैं, तो उन्हें देखकर उनके प्रेम में विह्वल होकर श्री कृष्ण के चतुर्भुजी रूप की 2 भुजाएं स्वतः लुप्त हो गई और उन्होंने पुनः अपना 2 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 51। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके 2 भुजा वाले मनोहर मानव रूप को देखकर मुझ में आत्मसंयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। अर्थात श्री कृष्ण के मनमोहक सुंदर 2 भुजाओं वाले रूप का दर्शन अर्जुन के सख्य भाव की पुनः पुष्टि और प्रबलता को व्यक्त करता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि उसने अपना धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया है और उसकी मनोदशा सामान्य हो गई है। पांडवों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर नारद मुनि पहले ही अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को बता चुके थे। श्री कृष्ण आपके घर में आपके साथ भ्राता के रूप में निवास करते हैं। इसलिए अर्जुन सौभाग्यवश श्री कृष्ण के साथ परस्पर भ्रातव्य और प्रिय सखा जैसा आचार व्यवहार करने का आदी था। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 52 से 53। परम प्रभु ने कहा, मेरे जिस रूप का तुम अवलोकन कर रहे हो, उसे देख पाना अति दुष्कर है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी इसका दर्शन करने की उत्कंठा होती है। मेरे इस रूप को न तो वेदों के अध्ययन, तपस्या, दान और यज्ञों जैसे साधनों द्वारा देखा जा सकता है, जैसा कि तुमने देखा है। अर्थात अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने और उसकी सराहना करने के पश्चात तथा उसका दर्शन अन्यों के लिए दुर्लभ बताते हुए अब श्री कृष्ण अपने साकार भगवान वाले रूप के लिए अर्जुन के सखा भाव के प्रेम को कम नहीं करना चाहते। वे इस पर बल देते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के देवता भी भगवान को उनके 2 भुजा वाले उस साकार रूप में देखना चाहते हैं, जिस रूप में वे अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। इस रूप को किसी प्रकार के वैदिक अध्ययनों, तपस्याओं और यज्ञों द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। आध्यात्मिकता का मुख्य सिद्धांत यह है कि
भगवान को हम अपने प्रयत्नों या सामर्थ्य द्वारा नहीं जान सकते, किंतु जो भगवान की भक्ति में तल्लीन है, ऐसे भक्त उनकी कृपा से उन्हें जानने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। तब उनकी कृपा से वे उन्हें सुगमता से देखने में समर्थ हो जाते हैं। मुंडकोपनिषद में वर्णन है, भगवान को आध्यात्मिक प्रवचनों या बुद्धि द्वारा जाना नहीं जा सकता, उसे विभिन्न प्रकार के उपदेशों को सुनकर भी नहीं जाना जा सकता। अगर इन साधनों द्वारा भगवान के साकार रूप को जाना नहीं जा सकता, तब फिर कैसे उन्हें इस रूप में देखा जा सकता है। अब आगे श्री कृष्ण इसका रहस्योद्घाटन करेंगे। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 54। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, उसे केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है। हे शत्रुहंता, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझ में एकीकृत हो सकता है। अर्थात इस श्लोक में भी श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि केवल और केवल भक्ति ही उन्हें प्राप्त करने का उचित साधन है। पहले श्लोक संख्या 11.48 में उन्होंने कहा था कि केवल प्रेममयी भक्ति द्वारा ही उनके विराट रूप का दर्शन किया जा सकता है। अब इस श्लोक में भी श्री कृष्ण अत्यधिक बल देकर कहते हैं, मैं जिस 2 भुजा वाले रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, उसकी अनुभूति केवल कठोर भक्ति द्वारा ही की जा सकती है। वैदिक ग्रंथों में इसे भी बार बार दोहराया गया है। केवल भक्ति ही हमें भगवान के साथ एकीकृत करती है। उसका दर्शन करने के लिए केवल भक्ति ही हमारी सहायता करेगी। उसे केवल भक्ति द्वारा अनुभव किया जा सकता है। केवल भक्ति ही उसकी प्राप्ति में हमारी सहायता करेगी। भगवान सच्ची भक्ति में बंध जाते हैं, जो सभी मार्गों में सर्वोत्तम है। उद्धव, मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ और वे मुझे जीत लेते हैं, किंतु जो मेरी भक्ति में लीन नहीं हैं, वे चाहे अष्टांग योग का पालन करें, सांख्य दर्शन या अन्य दर्शनों का अध्ययन करें, पुण्य कर्म और तपस्या करें, तब भी वे कभी मुझे नहीं पा सकते। मैं केवल प्रेममयी भक्ति के माध्यम से ही प्राप्य हूँ। जो श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय है। बिना भक्ति के कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कोई अष्टांग योग, तपस्या, ज्ञान और विरक्ति का कितना भी अभ्यास क्यों न कर ले। भक्ति क्या है, इसका वर्णन श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 55। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। अर्थात 9वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने मन को मुझ में स्थिर और समर्पित करो। इस प्रकार की भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ वे अब आगे अपने रहस्यों को प्रकट करना चाहते हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने इस पर बल दिया था कि भक्ति का मार्ग ही सर्वोत्कृष्ट है। अब वे अनन्य भक्ति में लीन भक्तों के 5 लक्षणों को चिह्नांकित कर इस अध्याय का समापन करते हैं। मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले परम भक्त अपने कार्यों को लौकिकता और आध्यात्मिकता के बीच विभाजित नहीं करते। वे प्रत्येक कार्य भगवान के सुख के लिए करते हैं, इसलिए उनका प्रत्येक कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है। संत कबीर कहते हैं, मैं जब चलता हूँ, सोचता हूँ, तब प्रतीत होता है कि मैं भगवान की परिक्रमा और चिंतन कर रहा हूँ। जब मैं काम करता हूँ, सोचता हूँ, तो लगता है
कि मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ, और जब मैं सोता हूँ तब ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उनकी पूजा करता हूँ। इस प्रकार से मैं ऐसा कोई अन्य ऐसा कर्म नहीं करता जो उन्हें समर्पित न हो। मुझ पर आश्रित है जो आध्यात्मिक अभ्यास के बल पर भगवान को पाना चाहते हैं, वे पूर्णतया भगवान पर आश्रित नहीं होते, क्योंकि भगवान को केवल उनकी कृपा से ही पाया जा सकता है, न कि आध्यात्मिक प्रथाओं के पालन से। उसके अनन्य भक्त उन्हें पाने के लिए अपनी भक्ति पर आश्रित नहीं होते। इसके विपरीत उन भक्तों का पूर्ण विश्वास केवल भगवान की कृपा पर होता है, और वे अपनी प्रेममयी भक्ति को केवल भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने के उपाय के रूप में देखते हैं। वे मेरे प्रिय भक्त होते हैं। भक्त किसी अन्य प्रकार की आध्यात्मिक क्रिया जैसे सांख्य ज्ञान को विकसित करने, अष्टांग योग, यज्ञ का अनुष्ठान इत्यादि का पालन करने की आवश्यकता नहीं समझते। इस प्रकार वे केवल अपने प्रियतम भगवान के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं। वे केवल सर्वात्मा भगवान को सभी वस्तुओं और व्यक्तियों में व्याप्त देखते हैं। वे आसक्ति रहित होते हैं। भक्ति के लिए मन की अनुरक्ति आवश्यक होती है। ऐसा तभी संभव है जब मन में संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो। इसलिए अनन्य भक्त सभी प्रकार की सांसारिक आसक्तियों से रहित होते हैं और मन को केवल भगवान में स्थिर करते हैं। वे किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते हैं। यदि मन द्वेष से भरा हो तब वह भगवान के प्रति अनन्य भक्ति में लीन नहीं हो सकता। इस प्रकार अनन्य भक्त अपने भीतर किसी प्रकार के विद्वेष को आश्रय नहीं देते, यहाँ तक कि यदि कोई उन्हें कष्ट भी दे या उनका अनिष्ट भी करे, अपितु इसके विपरीत वे यह सोचते हैं कि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और सभी परिस्थितियों को उन्हीं से उत्पन्न मानकर वे अपना अहित करने वालों को भी क्षमा कर देते हैं।